सूर्यकांत केलकर जी, जो कि राष्ट्रीय संयोजक हमारे गुरुजी हमारे समक्ष बैठे हैं, उनके द्वारा ये यात्रा पूरे दिल्ली की 70 विधानसभा से शुरू हो रही है और ये 20 दिन तक निरंतर चलेगी। उसका आज ये दूसरा दिन है और महरौली के हर जन का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं जिस तरीके से यहाँ पे क्या उद्देश्य है और भारत रक्षा मंच क्या है। उसके लिए हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय मंत्री शशांक चोपड़ा जी हैं, वो अपना वक्तव्य संक्षिप्त में रखेंगे, थोड़ा बताएंगे आपको भारत रक्षा मंच के बारे में और दिल्ली की 70 विधानसभा में यात्रा का उद्देश्य क्या है और जन जन तक हम क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसको लेकर हमारे गुरुजी आपको थोड़ी देर में संदेश देंगे। सबसे पहले मैं शशांक जी को, भाई साहब को बोलूंगा कि आकर अपना वक्तव्य दें। शशांक जी समाज के जुड़े हुए हर कार्यों में भागीदारी रहते हैं और जिस तरीके से पूरे भारत में आज ये जन जन तक जाकर सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ महानुभाव हैं जो कि हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हमारे शशांक चोपड़ा जी जो आज आपके समक्ष वक्तव्य रखेंगे। आप उनके वक्तव्य को थोड़ा ध्यान से सुने और अपने साथ घर पे भी जरूर लेके जाएं और अपने जीवन में अपनाएं भी। जय हिंद, जय श्री राम। जय जय श्री राम। सर्वप्रथम इस मंदिर में प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं के चरण में वंदन करते हुए सम्मानीय मंच एवं मेरी माताएं और बहनें और बाकी सबको सादर प्रणाम करते हुए मैं भारत रक्षा मंच के तत्वाधान में जो ये सनातन संस्कृत यात्रा हो रही है उसके कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और वंदन करता हूं। भारत रक्षा मंच, ये सनातन संस्कृति यात्रा जो निकाली गई है वो भारत रक्षा मंच के तत्वाधान में निकाली गई है। आप लोगों को मुझे दायित्व दिया गया है कि भारत रक्षा मंच क्या है। भाई, हमारे देश में सीमा की सुरक्षा सेनाएं करती हैं, अंदर की सुरक्षा पुलिस करती है, फिर भारत रक्षा मंच की क्या आवश्यकता है। भारत रक्षा मंच इस उद्देश्य से कार्य कर रहा है कि भारत का आगे का विभाजन ना हो। भारत रक्षा मंच की स्थापना 27 जून 2010 को भोपाल में एक सेमिनार हुआ जिसका विषय था बांग्लादेशी घुसपैठ एक राष्ट्रीय संकट। उस वक्त प्रतिदिन आसाम की सीमाएं, बंगाल की सीमाएं खुली होने के कारण 10 से 15 हजार बांग्लादेशी प्रतिदिन हमारे देश में आ जाते थे। कुछ तो वापस चले जाते थे लेकिन अधिकांशतः यहीं रुक जाते थे और उनको राजनीतिक पार्टियों और मस्जिदों के द्वारा पूरे देश में फैला दिया जाता था। राजनीतिक पार्टियों का क्या लाभ था? राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक की तरह उनका इस्तेमाल करती थी। एक व्यक्ति बांग्लादेश से चल के मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव, शायद आपने भी नाम नहीं सुना हो, टीकमगढ़, उसके भी अंदर एक किसी गांव में जाके बस जाता है। कैसे? क्योंकि यहां पर व्यवस्थित मदरसे, मस्जिदें और राजनीतिक पार्टियां उनको वहां तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो इस संकट को देखते हुए सूर्यकांत केलकर जी सिविल इंजीनियर में गुरुजी ने डिप्लोमा किया हुआ था और 2 वर्ष मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडी में सरकारी नौकरी करते थे। सरकारी नौकरी करते हुए पीडब्ल्यूडी की वो छोड़ के उन्होंने देश और राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए
अपना जीवन आरएसएस को दिया और देश को दिया। तो 1986 से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक रहे गुरुजी। 28 वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रांत एवं क्षेत्र के संगठन मंत्री रहे। 1999 से 2009 तक सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और 2010 से अब तक भारत रक्षा मंच से संगठन के माध्यम से जन जन तक राष्ट्र और देश और हिंदुत्व की अलग जगा रहे हैं और मुखरता से प्रखरता से अपनी बात रखने के लिए सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो अब मैं जैसा कि नफे महलावत भाई जी और अन्य हमारे यहाँ के जो गणमान्य जन हैं उनके द्वारा गुरु जी का सम्मान वो करना चाहते हैं। तो गुरु जी के सम्मान के लिए रणवीर सिंह जी और विजय पाल जी जो कि नगर कारवा है आरएसएस से, भाई साहब आप भी आ जाएं एक बार गुरु जी के स्वागत के लिए। आपका स्वागत है मंच पर। रणवीर जी भी समाज और देश के लिए लगे हुए हैं आरएसएस में और हमने साथ में ही प्रथम वर्ष किया, साथ में नफे भाई भी थे। अब इसके बाद अगले क्रम में शशांक चोपड़ा जी जो कि राष्ट्रीय मंत्री हैं उनका स्वागत करेंगे, पुरुषोत्तम जी और कंवर सिंह तंवर जी भी हमारे साथ प्रथम वर्ष में थे। कंवर सिंह महलावत जी भाई साहब आ जाए आप भी। भाई साहब का और हमारा 15 दिन साथ में ही आरएसएस के कैंप में कंवर सिंह जी, नफे जी एवं विजय पाल भाई साहब। इसी क्रम में अगले हमारे महानुभाव हैं महेंद्र सिंह जी जो कि दिल्ली प्रदेश महामंत्री हैं और ताइक्वांडो और जूडो में इंटरनेशनल प्लेयर रहे हुए हैं। और जब ये जहाँ खड़े होते थे तो इनके प्रतिद्वंदी वैसी स्टेज छोड़ देते थे। जब आप उनकी कदकाठी देंगे तो समझ ही जाएंगे। महेंद्र जी का स्वागत करने के लिए जयपाल जी, राकेश जी भाई साहब, उसके बाद अन्य जितने भी साथी हैं एक बार भारत रक्षा मंच के स्टेज में आ जाएंगे। उन सबका स्वागत नफे महलावत जी पटका पहना के करेंगे। स्वामी मंगलानंद जी भी हमारे साथ हैं और सामने बैठे हुए हैं। स्वामी जी आप आ जाए। स्वामी जी भी हमारे संगठन का हिस्सा हैं और अपने क्षेत्र में नहीं पूरे भारतवर्ष में सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। रमेश जी भी आ जाएंगे। रमेश जी भाई साहब भी हमारे साथ प्रथम वर्ष में थे, बच्चों सुबह से नहीं थे, शायद निकल गए कहीं। विक्टर पाल जी आ जाए भाई साहब, अभिषेक जी आ जाए, विक्की जी आ जाए, आशीष जी आ जाए और राकेश त्रिपाठी जी जो कि हमारे संयोजक है वो भी आ जाए। रवि जी जो कि इस क्षेत्र के संयोजक हैं, रवि जी भी आ जाए। अमित जी आ जाए, स्वयं आ जाए सभी, किसी का नाम भी रह गया हो। अवधेश जी भी हमारे साथ प्रथम वर्ष में थे और अवधेश जी जिन्होंने की 40 बार तो श्रीमद् भागवत और उसी को विधर्मी ताकतों का क्या मानसिकता है उसमें भी इन्होंने अध्ययन करते हुए 40 बार कुरान भी पढ़ रखी और एक एक पन्ने को ये जानते हैं। और इन्होंने जिस तरीके से हमारे लोगों को ये बताते हैं कि जो लोग कुरान पढ़ लेंगे वो उसी दिन इस्लाम छोड़ देंगे, ढंग से जो कुरान को पढ़ लेगा, वो इतनी आतंक की चीजें सिखाती है। रवि जी का
गुरुजी ने फोन करके भाजपा के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको बताया, संज्ञान में मामला लाया और 6-7 महीने की हमारी जो ये लड़ाई थी वो वहां से बाहर भी आए और आज उड़ीसा में हिंदुत्व की अलग जगा रहे हैं। तो उनका भी मैं कहूंगा स्वागत करना जरूरी है। तो भाई नव्य जी, आप इनका भी स्वागत करें। पूरा परिवार ही हिंदुत्व के लिए लगा हुआ है, माता जी भी, एक बेटी भी है और ये भाई भी, सारे लगे हुए हैं देश को बचाने के लिए। तो ऐसा परिवार पूरा का पूरा जो सनातन संस्कृति को बचाने के लिए लगा है, वो उनका सम्मान होना जरूरी है। अब मैं गुरुजी से कहूंगा कि वो भी आकर अपने वक्तव्य संक्षिप्त में आपको बताएं। सभी को सादर प्रणाम। बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं करूंगा, 5-7 मिनट में ही खत्म करूंगा ताकि आप लोग थोड़े नीचे कर दे जा सकें। एक बात बहन जी ने पूछी कि मुसलमानों से व्यवहार न करे, ये तो बात समझ में आती है, किंतु वो हाथ में वो उंगली बांध लेते हैं, हाँ वो बांध लेते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये मुसलमान है या हिंदू बन जाते हैं वो सरल तरीका है, सरल तरीका। अभी आपने भगवान रामलला को वापस अयोध्या में बिठाया है, जबान से राम का प्रयोग करो। किसी के यहाँ कुछ चीज खरीदने जाते हो, कहो भैया जी राम राम। आप राम राम कहोगे, वो अगर राम राम नहीं कहता है, जय माता दी नहीं कहता है, सोच लो कि ये गलत व्यक्ति है, इसके पास नहीं लेंगे। आप राम राम कहिए, हाँ जाते ही भाई साहब राम राम, भैया जी राम राम। अगर वो राम राम नहीं कहता है या जय भोलेनाथ नहीं कहता है, समझ लो कि वो बदमाश है, छिपा रहा है स्वयं को, छोड़ दो उसे। उसको भी ध्यान में आना चाहिए कि हाँ यार ये छोड़ गए मुझे। राम राम वो बोलेगा तो अपने आप उसका हिंदुत्व जगेगा। और ध्यान में रखिए कि भारत का जो डरपोक हिंदू था, लालची हिंदू था, वो मुसलमान बनाए। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मुसलमानी तलवार के आगे दुनिया के देश बहुत जल्दी फटाफट मुसलमान बन गए। सारा अरब मोहम्मद पैगंबर के समय ही केवल 10 वर्ष में सारे मूर्ति पूजकों को उन्होंने नष्ट कर दिया और लोगों को मुसलमान बना दिया। ईरान जो